सरकार दो। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा न रहेगा फूल, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल। न रहेगा पंजा न रहेगा फूल। बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा बच्चा भीम का, मायावती की टीम का चलेगा हाथी उड़ेगी धूल। न रहेगा पंजा न रहेगा फूल। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 31 से अकाली बसपा गठबंधन के उम्मीदवार श्री त्रिलोक चंद जी द्वारा अपने वार्ड को लेकर क्या क्या करेंगे और जीतने के बाद क्या होगी रणनीति, आइए जानते हैं श्री त्रिलोक चंद जी की ही जुबानी। आइए देखते हैं चंडीगढ़ से नीतीश कुमार की पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम श्री त्रिलोक चंद जी है, वार्ड नंबर 31 जी। बहुजन समाज पार्टी। क्या उम्मीद लेकर, क्या आपके एजेंडे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं आपके वार्ड में जिसको लेकर आप लोगों के पास जा रहे हो? हमारे मुद्दे हैं वार्ड नंबर 31 के, जैसे यहाँ पर एक मालकिना हक है और जीपीए के मकानों का रेट जो इन्होंने 100 रुपये से लेकर 300 रुपये बढ़ोतरी की तरफ ले आए हैं। तीसरा मुद्दा यहाँ की पार्किंग का है, जो पार्किंग की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। चौथा मुद्दा जो है यहाँ का जो सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। जैसे सभी को पता होगा कि चंडीगढ़ नंबर 1 पे रहता था, लेकिन आज वो 66वें नंबर पर पहुँच गया। पांचवा मुद्दा हमारा यहाँ का जो पानी है वो गंदा पानी आता है और गर्मियों के अंदर जो लैट्रिन हैं वो लाइट एक एक डेढ़ घंटे गुल रहती है, क्योंकि यहाँ पर सन 98 के बाद यहाँ की जो केबल है वो आज तक नहीं बदली गई। एक मुद्दा हमारा सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, यूथ है, वो जो है सड़कों पर बेरोजगारी की तरफ घूम रहा है। क्योंकि यूथ जो है वो चाहता है कि मेरे को कहीं पे रोजगार मिले। पढ़े लिखे बच्चे हैं, बीए भी है और उन्होंने बीटेक वगैरह सब कुछ किया हुआ है, एमबीए भी किया हुआ है, लेकिन इस समय में नौकरी नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ये सब निजीकरण में ला करके इसको वहीं पे नौकरी को दफन कर दिया। आपने बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर मतलब चुनाव लड़ रहे हो, बहुजन समाज पार्टी की क्यों चुनी आपने? बहुजन समाज पार्टी इसलिए चुनी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सभी की पार्टी है और ये सर्वहित बहुजन लोगों का काम करती है और ये जुमलाबाजी सरकारों पर विश्वास नहीं करती, ये एक सच्चाई पर चलती है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, जिन्होंने, आपका तो पहला मेरे ख्याल से एमसी चुनाव है, इससे पहले कई महारथी यहाँ पर घूम रहे हैं, तो इस बार का रिजल्ट जो 27 दिसंबर को दिखाई देगा वो किस तरह का होगा? ये रिजल्ट जो है बहुजन समाज पार्टी का फुल बहुमतों से जीत के, कम से कम ज़्यादा भी तो हम 2000 वोटों से यहाँ से जीत के निकलेंगे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है, यहाँ पर जो सतीश कैत आया है वो सेक्टर 56 से एससी सीट छोड़कर भागा है, क्योंकि उसने अपने 56 में कोई काम नहीं किए। ऐसे ही जो बीजेपी से है वो भरत कुमार जी है, जो अपनी एससी सीट छोड़ करके यहाँ पर आया है। यहाँ पे आने का कारण मीडिया भी समझ सकती है और यहाँ की जनता भी अच्छी तरह से समझ रही है, क्योंकि ये एससी सीट छोड़कर इसलिए भागे हैं, इन्होंने अपने वार्ड में कोई काम नहीं किया है। आपके अंदर ऐसी क्या खास विशेषता है कि जो आपको ही वोट करें, ऐसी क्या खासियत आपके अंदर? देखिए, मैं एक तो पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं समाज से जुड़ा हुआ एक समाज सेवक हूँ, इसलिए मुझे वोट पड़ेगा। और मैं यहाँ का एक लोकल कैंडिडेट 52 से हूँ और ये कैंडिडेट जो बाहर से आए हैं और जीत करके जैसे पहले 15 सालों से जाते रहे, ऐसे ही फिर दौड़ जाएंगी। यदि किसी को एक भी साइन कराना होगा, चाहे वो किसी का एफिडेविट साइन हो, राशन कार्ड साइन हो, वोट कार्ड साइन हो, एक बंदा एक अपनी दिहाड़ी कम से कम 400 रुपये की दिहाड़ी तोड़ करके वो हल्लू माजरे जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जो उसका काम यहाँ फ्री में होगा। तो त्रिलोकचंद जी, आपने कहा कि जैसे कि आपको मतलब कि इतने 2000 वोटों से आप जीत रहे हो, थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे चैनल के थ्रू बताएं, आप क्या हैं
क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, कितनी आप मतलब पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा काम काज क्या है आपका? देखिए, मैं +2 हूँ और यहाँ की जो मुद्दे मैंने आपको बताई दिए हैं, +2 मेरी की हुई है सन 82 में। आप सोच सकते हैं सन 82 की +2 आज क्या, उसका क्या मायने होगा। काम काज सर क्या है आपका? काम काज मेरा रेडीमेड गारमेंट का काम है। अगर आप चुनाव जीतते हो तो आपको लगता है कि आप लोगों के मतलब साथ जो है लोगों की समस्याएं हल करने में उनके साथ विचर सकते हैं? ऐसी कहीं तो नहीं है कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं चुनाव जीतने के बाद वादे कुछ और करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, ऐसा कहीं आपके साथ तो नहीं होगा या वोटरों के साथ तो नहीं होगा? देखिए, इस पर आप क्या भरोसा दिलाते हैं? देखिए, मैं आप लोगों को पूर्ण भरोसा दिलाता हूं और अपने वोटर को भी, क्योंकि मैं यहां से जीतकर कहीं भागने वाला नहीं हूं और मेरा मकान जो है 52 में ही है। बिल्कुल, जैसा आप समाज सुधार की बात कर रहे हो, समाज सेवा आपने बहुत की है। कोविड के टाइम में, कोरोना काल में, महामारी के दौर में आपने बहुत सारे काम किए। वो कौन कौन से काम है जो बुरे वक्त में लोगों के देखिए, समाज सेवा कोरोना के टाइम में जी हमने यहाँ पर लंगर अपने आप तैयार किया और उस लंगर को हम रेडी पे रखकर डोर टू डोर घरों में जा कर के हमने बांटा है वो लंगर को। और बाद में जैसे यहाँ पर जो है हमने मास्क वगैरह बांटे हैं और जिस भी गरीब भाई को किसी राशन की जरूरत पड़ी तो हमने उनको 10-10 किलो आटा और 1-1 हज़ार रुपये भी हमने उनको वितरण किए हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, हमारे चैनल के द्वारा आप अपने वोटर से किस तरह की अपील करना चाहोगे? मैं अपने वोटरों से अपील करना चाहूँगा कि यदि वोटर मुझे भारी बहुमतों से यहाँ से जिताकर भेजेंगे, जैसे उन्होंने मेरा यहाँ काम देखा है वार्ड नंबर 31 का, तो मैं बढ़ चढ़ करके उससे ज्यादा काम अपने वोटरों का करूँगा। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा न रहेगा फूल, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल। न रहेगा पंजा न रहेगा फूल। बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा बच्चा भीम का, मायावती की टीम का चलेगा हाथी उड़ेगी धूल। न रहेगा पंजा न रहेगा